हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो काफ़ी रिपीटेड हैं। ये आपका सब्जेक्ट है एक हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन, जो बीए और बीकॉम वाले बच्चों के लिए काफ़ी यूज़फुल है, चाहे वो एसओएल के स्टूडेंट हो, एनसी वेब के हो या डीयू के रेगुलर बच्चे हों। ठीक है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है और इसका एग्ज़ाम है कल। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कुछ लास्ट मिनट पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें प्रिपेयर करके जाने ही चाहिए। ठीक है, और ये वीडियो थोड़ा लेट आई है, कुछ मेरे पर्सनल काम थे जो मैं काफ़ी टाइम से उसके लिए स्ट्रगल कर रही थी, तो वो मुझे आज करना था। काफ़ी दिन से मैं उसी में लगी हुई थी, तो मैं वीडियो टाइम से नहीं ला पाई। तो मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट टाइम से वीडियो टाइम पे लाऊँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, इसमें 4 यूनिट्स हैं। उसके बारे में आपको फर्स्ट यूनिट में बताया जाता है कि सिनेमा और उसकी सिद्धांतिकी के बारे में। ठीक है, सेकंड में आपको बताया जाता है कि हिंदी सिनेमा का कैसे उद्भव हुआ, उसका विकास कैसे हुआ। थर्ड में आपको सिनेमा में कैमरा की भूमिका के बारे में पढ़ाया जाता है। और फोर्थ में आपको नई तकनीकी जो टेक्नोलॉजी है उसका और सिनेमा का बीच में क्या रिलेशन है। और जो आपकी कुछ फिल्म्स हैं जो काफ़ी पुरानी फिल्म्स हैं, जैसे मदर इंडिया, मुगल आजम, पीके, इनका क्या प्रभाव पड़ा है, इससे आप क्या सीखोगे। और ये तो सबने ही ऑलमोस्ट बच्चों ने देखी होगी। ठीक है, तो इससे क्या क्या क्वेश्चंस आ रखे हैं पेपर में लास्ट ईयर के और क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे ये पूछा गया है कि हिंदी सिनेमा के सिद्धांत के आधारों पर विवेचन कीजिए, या हिंदी सिनेमा में गीत संगीत की क्या भूमिका है इसके बारे में बताओ। सिनेमा की सिद्धांतिकी को स्पष्ट करते हुए महत्व के बारे में बताओ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया हिंदी सिनेमा के उद्भव और विकास की प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालो, अथवा हिंदी सिनेमा में 90 के दशक के बाद आए बदलावों को रेखांकित कीजिए। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि सिनेमा का कैसे उद्भव हुआ था, उसका कैसे विकास हुआ। कैसे विकास मतलब कि एक फिर बोलती फिल्मों का भी एक टाइम पे आने लगी, समय के साथ साथ विकास हुआ। ठीक है, इसके बारे में आपको सब कुछ मेंशन करना है। फिर 90 के दशक के आने वाले क्या क्या ऐसे कौन कौन से तरीके थे, क्या क्या चेंजेस हुए। ठीक है, क्या क्या विकास हुआ उस टाइम पे, ये सब के बारे में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में है कला विधा के रूप में सिनेमा की विशेषता का परिचय दीजिए। ठीक है, सिनेमा विविध कला रूप का संगम है, इस कथन की भी समीक्षा कीजिए। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 में, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, कुछ भी आ जाएगा। मेरे टाइम पे जब मैंने दिया था ना एग्ज़ाम, तो मेरे पास पीके की फिल्म का आया था, मेरे पास मदर इंडिया का नहीं आता आया था, और ना ही मुगल आजम। तो पीके तो आया ही था। और ये बच्चे बताना मुझे किस किस को पीके आज भी देखने के बाद बहुत हंसी आती है ना। मजाक से हटके क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों फिल्म्स, तो तीनों फिल्म्स के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, फिल्म का नाम, उसके निर्देशक, कहानी का क्या था, मतलब उसमें क्या थीम थी, क्या एक्शन था, क्या म्यूज़िक था, क्या डायरेक्शन थी, उससे क्या आप पे प्रभाव पड़ा, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी सिनेमा की विकास यात्रा का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, सिनेमा निर्माण में कैमरे का क्या महत्व है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड है, इसके बिना मैंने पेपर देखा नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको करके ही जाना है। सिनेमा शूटिंग में कैमरे की अहम भूमिका है। ठीक है, तो ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। कैमरे का रोल बताओ। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैमरा सिनेमा निर्माण की आधारभूत आवश्यकता है, इस कथन का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, नई तकनीक ने किस प्रकार से सिनेमा को और भी प्रभावशाली बनाने का कार्य किया है। तो ऐसे क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजी है जिससे प्रभाव हुआ है और इसको और प्रभावशाली, जैसे कि डिजिटल सिनेमा हो गया है। तो इन सब के बारे में आपको अच्छे से लिखना है। और ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, आप अपने से भी बना सकते हो, बट आपका एग्जाम है तो उससे पहले या इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल प्रिपेयर कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, सिनेमा जन संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है, इस संदर्भ में नई तकनीकी कहाँ तक सहायक है, बताइए। ठीक है, वर्तमान में सिनेमा माध्यम के सामने क्या चुनौतियाँ हैं, तो इसको आपको अच्छे से लिखना है और अच्छे से ही इसकी प्रेजेंटिंग बहुत अच्छे से करनी है क्वेश्चंस की। ठीक है, अब जैसे रोमांटिक सिनेमा और समाज पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए, इसको आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है। आपको वर्तमान में आप क्या देख रहे हो, इससे क्या समझते हो, उसका उस पर क्या आपके थॉट्स हैं वो बताने हैं। आजकल के सिनेमा को कैमरे ने कितना बदला है। ठीक है, ये आपको अपने आप से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें काफ़ी सारे मैंने जो
शॉर्ट्स में पूछे गए हैं वो सब इसमें डाले हैं, तो आपको सबके बारे में आना चाहिए। बाकी आपको क्वेश्चन में 3 के बारे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, और समटाइम 4 के बारे में पूछा या 2 ही के बारे में पूछा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप क्लियरली आपको आना चाहिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड भी हैं। जैसे कि आपका साहित्य और सिनेमा का संबंध, ये काफ़ी रिपीटेड था। 1990 के दशक का हिंदी सिनेमा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी जैसे पूछा गया। मदर इंडिया फिल्म का कथानक, ठीक है, ये सब आपको आना चाहिए। और ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ज़्यादा आपके डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स में नहीं है, ये बहुत सिंपल है। बस आपको आज के टाइम से रिलेट करके भी लिखना है कि हिंदी सिनेमा का कैसे उद्भव हुआ था, पहले 1990 के दशक में क्या बदलाव आए थे, नई तकनीकी ने सिनेमा पर क्या प्रभाव डाले, कैमरे में नई नई तकनीकी ने सिनेमा पर कैसे प्रभाव डाला। ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं जो आप अपने से भी आंसर कर सकते हो, ठीक है। बाकी कल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और जिसने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ आप ज्वाइन करो। आप जैसे यूट्यूब पे मुझे लिखते हो, समटाइम्स मेरे से स्किप हो जाता है, तो मैं चाहती हूँ कि आपके जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पे आप वीडियोस चाहते हो आप वहाँ पर लिखो, मुझे बताओ, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं मैं वहाँ पर सॉल्व कर पाऊँ, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन और बेस्ट ऑफ लक। और अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट तो मैं आपके पढ़ती हूँ, ठीक है। बाय बाय।